हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर हम अपन कुछ फंक्शनल इक्वेशन पर और प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आईपैड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या गिवन है आपको। फर्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस फंक्शनल इक्वेशन। एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 है और एफ थ्री प्लस एफ डैश 3 निकालना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल इक्वेशन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम फंडामेंटल डेफिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्ट अप्रोच होती है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, है ना। तो कल लास्ट टर्म में हमने आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन करना सिखाया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे, शॉर्ट अप्रोच यूज करते हैं। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना। तो एफ ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ समथिंग, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2y, है ना। और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई वाला कांस्टेंट होगा, बाई का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। राइट साइड में देखिए एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 4f/, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ये टर्म बनेगा 4xy, 4xy का एक्स के रेस्पेक्ट में बच्चों डेरिवेटिव क्या आएगा 4y। फॉलो कर रहे हैं क्या। और बाई वाले टर्म का तो डेरिवेटिव जीरो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए, डिफरेंशिएट करने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो वो एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 गिवन है। तो इसको देखते हुए मैंने x को जीरो पुट किया। ध्यान से देखिएगा, मैंने y को जीरो नहीं डाला, मैंने x को जीरो डाला। क्या एडवांटेज यहाँ से मिलेगा, पुट x इक्वल्स टू जीरो, व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर एफ डैश ऑफ 2y, एफ डैश ऑफ 2y, एफ डैश जीरो, ये टर्म क्या बन जाएगा एफ डैश जीरो, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी प्लस 2y, ठीक है ना। अच्छा, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैंने 2y को x पुट कर दिया, 2y को क्या पुट कर दिया x पुट कर दिया। तो जो फंक्शनल इक्वेशन है वो मेरे को कैसी दिखेगी, ये कुछ ऐसे दिखने लगेगी, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। फॉलो कर रहे हैं आप लोग। चलिए एफ एक्स निकालना था लेकिन ये एफ एक्स नहीं है, ये तो एफ डैश एक्स आ गया। तो अब इस डैश को रिमूव करना, तो अब इसको क्या किया जाए, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या मिल जाएगा एफ एक्स, 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल एक्स, और इसका एक और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा c, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस c निकालना है आपको, है ना। c निकालने का ध्यान से देखिए, इक्वेशन में एक्स्ट्रा कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम अब इक्वेशन से कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे। ये जो इक्वेशन दिख रही है, पेरेंट इक्वेशन दिख रही है, अगर मैं इसमें x और y दोनों को एक साथ जीरो पुट कर दूँ, पुट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या आ जाएगा f0, राइट हैंड साइड में क्या आएगा 5f0, और जो बचा हुआ टर्म वो तो जीरो बन जाएगा, यानी f0 की वैल्यू क्या आ गई जीरो, f0 जीरो आ गया। ये आपकी इन्फॉर्मेशन इस स्पॉट पर हेल्प करेगी। अब आप इसको यूज़ करने के लिए x को जीरो पुट कर दीजिए। तो जब x को जीरो पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन जाएगा, राइट हैंड साइड में भी जीरो, तो c की वैल्यू बच्चों की आ गई जीरो, और c जीरो है तो फंक्शन आपका सॉल्व हो गया। देखिए विद इन टाइम हमने सॉल्व कर लिया है, विद इन टाइम क्या, बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एफ एक्स ये आ गया अपने पास, और एफ डैश एक्स ये आया 2x प्लस 1 बच्चों, सही है क्या। तो देयरफॉर एफ ऑफ 3 प्लस एफ डैश 3, मैंने पूछा था आपसे एफ ऑफ 3 निकालना, तो पहले ये जो फंक्शन की डेफिनेशन इसमें एक्स को 3 पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 ये तो 12 बन जाएगा, और डेरिवेटिव की वैल्यू 3 पर निकालनी है। तो ये जो सेकंड इन्फॉर्मेशन थी एफ डैश एक्स 2x प्लस 1, इसमें एक्स को 3 पुट कर दीजिए, 3 2 6 प्लस 1, तो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 7 कितना आएगा 19, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका let f(x) be a differentiable function, let f(x) be a differentiable function satisfying f square x plus f square y
प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर. ऑल्सो fx greater than 0 for all values of x belongs to R, है ना. प्रूव करना है fx इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एफ जीरो टाइम्स एफ डैश जीरो. ये रिजल्ट प्रूव करना है आपको, दिस वन, ये शो करना है. ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं सॉल्व इसको. तो एफ स्क्वायर, अब की बार जो रूल गिवन है एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो पार्शियल से तो कर ही सकते हैं. चलिए इसको हम आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाते हैं, है ना. तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे, सिंस एफ डैश एक्स, पेन चेंज कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. बच्चों यही पढ़ा था क्या, ठीक है ना. अच्छा, फिर मैंने आपको सेकेंड स्टेप में बताया था कि इस डिफरेंस की वैल्यू हम लोग फंक्शनल रूल से निकालते हैं. याद कीजिए मेरा पुराना लेक्चर. लेकिन यार अब यहाँ पर फाइट ये कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एफ एक्स के टर्म में नहीं है, एफ स्क्वायर के टर्म्स में है ना. किसके टर्म्स में है, एफ स्क्वायर के टर्म्स में. तो एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. देखते रहिएगा, अगर मैं इसी लाइन को कुछ ऐसे रिजल्ट बना दूं, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एफ स्क्वायर एच अपॉन एच, यानी मैंने क्या काम किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, इस टर्म से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी. तो वो वाला सीन बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर. फॉलो कर रहे हैं बच्चों, ठीक. बस एक छोटी सी ट्रिक लगा दी. अब यहाँ से ही काम करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इस डिफरेंस की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल रूल, अगर हम फंक्शनल रूल की बात करें और फंक्शनल रूल में y को h पुट कर दें, तो y को h पुट कर दें तो एफ स्क्वायर एक्स प्लस एच, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एफ स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एफ स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू अपने पास आएगी एफ स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स एक्स एच माइनस 1. ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यू हमने इन्फॉर्मेशन अभी कलेक्ट की है, इसको हम लोग इस स्पॉट पर यूज़ करने जा रहे हैं. अब देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, इसको इधर चिपका देते हैं, हाँ सही है क्या. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास लिमिट एच गोज टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच गोज टू 0 एफ स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स एक्स एच माइनस 1 होल अपॉन एच इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स. ठीक है ना. अच्छा, नीचे वाली इस पार्ट में हम लिमिट लगा सकते हैं. अगर हम h को 0 टेंड करा दे तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये क्या बन जाएगा, 2fx बन जाएगा. तो एक काम कर लिया, एफ स्क्वायर एच प्लस 2xh माइनस 2 अपॉन एच इंटू 2fx, ऐसा कुछ बन गया. अब यार इस 2 का कुछ कनेक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या लिखा हुआ है ना. तो अच्छा, आंसर भी देख रहे हैं, आंसर में एफ डैश 0 बन रहा है, तो एफ डैश 0 की फॉर्म अगर आ रही तो एफ डैश 0 निकालना पड़ेगा. तो देखिए वो एफ डैश 0 अपन कैसे क्रिएट करते हैं. एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ये जो पेरेंट रूल गिवन था, इस रूल में मैंने x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 दोनों को एक साथ 0 पुट कर दिया. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ जीरो स्क्वायर, है ना. एक्स तो भाई 0 डाला तो एक माइनस 2 और आएगा, ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में आ जाएगा एफ जीरो स्क्वायर, तो एक एफ जीरो स्क्वायर से एफ जीरो स्क्वायर कैंसिल हो गया, एफ जीरो स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई. इसका मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है एक्चुअली दिस इज, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एफ जीरो स्क्वायर से. ठीक है बच्चों, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच गोज टू 0 एफ स्क्वायर एच माइनस एफ जीरो स्क्वायर अपॉन 2h इंटू एफ एक्स, और इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, प्लस 2xh अपॉन 2h इंटू एफ एक्स, कुछ इस तरह से ब्रेक कर लिया. ठीक है ना. और ये जो पहला वाला पार्ट दिख रहा है, इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, लिमिट h गोज टू 0
एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन 2h इंटू एफ एक्स इंटू एफ एच प्लस एफ जीरो, एफ एच प्लस एफ जीरो, हाँ एफ एच प्लस एफ जीरो यही बचेगा। ऊपर का तो मैंने पूरा लिख ही दिया है। 2 यहाँ से डिलीट कर रहे हैं ना, 2 यहाँ से डिलीट करके 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है और एफ एक्स को भी यहाँ से हटा रहा हूँ, एफ एक्स भी यहाँ से हटा दिया, एफ एक्स यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, केवल ये वाला पार्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और प्लस ये 2h से 2h कैंसिल हो गया था, x अपॉन एफ एक्स बचा हुआ है। तो अब देखिएगा ये जो पार्ट है एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, इसी को अपन क्या बोलते थे, एफ डैश जीरो। तो ये तो आ गया आपके पास एफ डैश जीरो। जब आप एच जीरो डालेंगे तो ये ऊपर ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 2f0 और नीचे 2f(x) प्लस x अपॉन एफ एक्स। फॉलो करिए, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एफ एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करते आपका आंसर आ गया। एफ एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, x प्लस एफ डैश जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जिसमें कुछ सेक्शन फॉर्मूले का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में ये लाइन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व यहाँ से तो नहीं कर सकते, फिर उसके डिफरेंट मेथड होते हैं, वो क्वेश्चन पे बहुत भारी हो जाते हैं। फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करना रियली वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इंटरनेशनल ओलंपियाड में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और उसमें हर दिन एक नई रिसर्च चलती रहती है। समझ गए क्या? 1000 ऑफ आवर्स पढ़ने के बाद आप समझिए आप इस लाइक बन पाते कि उस लेवल की प्रॉब्लम कर पाएँ आप सॉल्व। जहाँ तक IIT-JEE का कुछ लेवल का क्वेश्चन है तो वो तो नॉर्मल होता है, बहुत ही बेसिक टाइप का होता है, हो ही जाता है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, y बिलोंग्स टू R। If f dash 0 equals to 2, if f dash 0 equals to 2, f0 equals to 3, find fx। fx सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो वही है यार कि इसमें भी अपने पास मेथड बहुत सारे हैं। यहाँ पर हम एक और आपको मेथड बताएंगे, ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना। 2 अप्रोच तो ऑलरेडी अपने पास कि एक फर्स्ट प्रिंसिपल से करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, सेकंड है पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ कर लें, थर्ड है ज्योमेट्रिकल अप्रोच, है ना। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे तीनों से डिस्कस करने की। मेथड फर्स्ट वही है कि यार सिंस एफ डैश एक्स इज वॉट, पेन चेंज कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h गोज़ टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये होता है ना। अब एक काम करते हैं यार कि ये फंक्शनल रूल देखो किस तरह से एप्लीकेबल है, f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2, यानी अगर हम x और y के अर्थमेटिक मीन की इमेज लेते हैं, पहले मीन लेते हैं बाद में इमेज लेते हैं, f के अंदर डालते हैं, पहले मीन लिया बाद में इमेज लिया, इक्विवेलेंट है कि पहले इमेज ले लिया एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 2, पहले इमेज ले लिया बाद में मीन लिया। तो ये रूल इस तरह से वर्क कर रहा है कि मीन की इमेज इक्वल्स टू इमेजेस का मीन, है ना। तो ऐसा फंक्शन निकालना है। चलिए करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर यार ये वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा, ये जो रूल दिख रहा है। तो पहली लाइन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इसके बाद की। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रूल तभी लगेगा जब नीचे 2 हो। तो नीचे 2 बनाने के एक छोटा सा वर्क कर लिया, ऊपर और नीचे मैंने 2 से एडजस्ट कर लिया। बच्चों परफेक्ट है क्या? अच्छा, यहाँ पर भी वही काम किया यार, x दिया था मैंने इंटेंशनली 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे 2 से डिवाइड कर लिया, इफ़ यू डोंट माइंड,
है ना, ऐसा कर सकते हैं, अलाउड है, नो प्रॉब्लम। मूव करते हैं आगे। अब रूल लगाते हैं। रूल कहता है एफ ऑफ दिस प्लस दिस बाई टू, ये क्या बन जाएगा? रूल देखिए, जो रूल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ऊपर फर्स्ट लाइन में, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2y, यानी पहले मीन निकाल रहे थे, बाद में इमेज ले रहे हैं, इक्विवेलेंट है, पहले इमेज ले ले, बाद में मीन, माइनस सेकेंड टर्म में भी आप रूल लगा दीजिए एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 0/2। देखते रहिएगा क्या किया मैंने इस स्टेप में, यूजिंग रूल 1 को यूज़ किया है, ठीक है ना। तो यार अब यहाँ से देखिए f2x/2 का टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाई ना होके यहाँ पर h है ना। चलिए अब देखिए क्या सीन बन जाएगा, लिमिट h गोज़ टू 0, क्या बच जाएगा, f2h माइनस f0, ऊपर का 2 मैं नीचे ले आया अपॉन 2h, सही है बच्चों। और यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा f'0। f'0 की डेफिनेशन क्या होती है, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि अंदर h आ रहा है, 2h आ रहा है, साइन h आ रहा है, वो h की जगह कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो फंक्शन 0 को टेंड करे, ये लिमिट लगाने पर, ठीक है ना। तो f' की वैल्यू क्या गई, f'0, और f'0 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2। Therefore, what is the value of f' from here, f' equals to 2। f' कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज fx क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने पर 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, है ना। और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की एक कंडीशन दे रखी है, देखो f0 की वैल्यू 3 है, तो ये हेल्प कर देगा आपको, पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 डालोगे, दिस इम्प्लाइज c क्या आ जाएगा, 3। c3 आने का मतलब है fx आ गया आपके पास 2x प्लस 3, ये फंक्शन आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास फंक्शन सॉल्व होके निकल आया। हमने इसको कैसे सॉल्व किया, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया है। तो इसमें मैं आपका अपना कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुन ले कि इस तरह की कोई भी फंक्शनल इक्वेशन हो जिसमें सेक्शन फॉर्मूले का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा हो, जैसे x प्लस वाई अपॉन टू, मिड पॉइंट लिया पहले हमने x वाई का, और बाद में इमेज निकाली इक्वल टू दिस प्लस दिस वाई टू, तो यहाँ पर एक सेक्शन फॉर्मूला इन्वॉल्व हो रहा है। तो कभी भी फंक्शनल इक्वेशन में सेक्शन फॉर्मूले का इन्वॉल्वमेंट दिखे तो उसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन हमेशा लीनियर होता है ना, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, सेक्शन फॉर्मूले का इन्वॉल्वमेंट है तो अगर ये आपको पता है तो आप डायरेक्टली एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन लीनियर है तो f'0 क्या प्रोवाइड करेगा, उसका स्लोप यानी x का कोफिशिएंट, देखिए ध्यान से x का कोफिशिएंट, और f0 क्या दे देगा, कांस्टेंट टर्म, ये लिखा हुआ है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसका स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट 3 दे रखा है, तो डायरेक्ट निकल आएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3, है ना। अब अगले मेथड्स में मैं ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ये फंक्शन लीनियर ही होगा और कोई दूसरा फंक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये मैं करूंगा प्रूफ, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व इसको भी। तो सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड, अगर पार्शियल डिफरेंशिएट इसको किया जाए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट मैंने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो f ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ समथिंग, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो अंदर लिखा हुआ x प्लस वाई अपॉन टू, तो y तो कांस्टेंट है, तो x का क्या आ जाएगा 1, यानी 1/2। राइट साइड में आ जाइए, f(x) का डेरिवेटिव आएगा f'(x), fy का 0, नीचे 2 रहेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अच्छा f'0 दिया हुआ था तो इसको देखते हुए मैंने x को 0 पुट कर दिया, x को जैसे 0 पुट किया तो f' ऑफ y अपॉन 2, f' ऑफ y अपॉन 2 की वैल्यू आ गई f'0 मतलब 2, तो f' ऑफ y अपॉन 2 की वैल्यू बच्चों 2 आ गई, है ना। राइट साइड में देखिए, यहाँ पर y अपॉन 2, लेकिन राइट साइड वाली पिक्चर कांस्टेंट है, तो y को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम y अपॉन 2 को x पुट कर दे तो हमारे पास f'(x) फिर से क्या आ गया बच्चों 2, और f'(x) अगर 2 आ गया तो इसके बाद वाली लाइन वही है जो आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए हमने 2 लाइंस में डायरेक्टली f'(x) इक्वल टू 2 पर पहुँच गए, जिसके लिए हमने यहाँ पर इतनी सारी ट्रिक्स लगाई थी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इज वेरी पावरफुल टेक्निक टू सॉल्व द फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं, ये सेकेंड अप्रोच हो गया। अब बात करते हैं इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने की, ठीक है ना।
मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने के ज्योमेट्रिकल अप्रोच मेथड थर्ड। देखिए ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने के लिए मैंने क्या काम किया, एक फंक्शन प्लॉट कर लिया, ग्राफ बना लिया। सपोज करो यार ये y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है और इस कर्व पर मैंने 2 पॉइंट पिक कर लिए a एंड b। a का x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा एफ एक्स। b का x कोऑर्डिनेट y है तो y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा एफ वाई, ठीक है ना। और मैंने इसको इससे ज्वाइन किया तो ये कॉर्ड आ गया। अच्छा आप अगर प्रीवियस पेज पर देखें तो ये किसकी बात करते हैं, x प्लस वाई अपॉन टू, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट द मिड पॉइंट। और यहाँ पर भी एक मिड पॉइंट की फील आ रही है। मूव करते हैं आगे। तो मैंने क्या किया, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट मार्क कर लिया, लेट कर लिया कि p इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन टू कॉमा एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन टू, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है ना। इसको प्रोजेक्ट कर दिया, मिड पॉइंट को हमने एक्सिस पर प्रोजेक्ट कर दिया और इसको पॉइंट को m बोल दिया, ठीक है ना। अच्छा अगर मिड पॉइंट को कर पर प्रोजेक्ट करें तो ये ऊपर एक पॉइंट आएगा q, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। p और q दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि मैंने पॉइंट को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है, p और q। तो p की बात करें तो p का x कोऑर्डिनेट बच्चों कितना आएगा, x प्लस वाई अपॉन टू। लेकिन y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो इनपुट है इसको उठा के फंक्शन के अंदर पुट कर दीजिए। अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x की वैल्यू उठा के कर्व में पुट कर दीजिए, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x 2 है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x को 2 कर्व में पुट कर दीजिए। तो y कोऑर्डिनेट निकाल लिया, x को पुट कर दिया मैंने, ये आएगा f ऑफ x प्लस वाई अपॉन टू। बच्चों आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ग्राफ से क्लियर है, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, ग्राफ से क्लियर है कि QM वाली हाइट PM से बड़ी है, QM इज ग्रेटर देन PM। बोलिए बच्चों क्लियर है क्या। अच्छा QM की हाइट अगर PM से बड़ी है तो इसका ये मीनिंग हुआ कि पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट, पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट है बच्चों f ऑफ x प्लस वाई अपॉन टू, बड़ा होगा पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट से। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट ये रहा, देखिए ये इससे बड़ा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन टू। क्लियर है क्या। तो अगर हम एफ एक्स के ग्राफ को कुछ इस तरह का बनाते हैं, इसका कर्वेचर कुछ ऐसा लेते हैं, तो इस कर्वेचर के अकॉर्डिंग ये वाला वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू इससे बड़ा आ रहा है। जबकि आप पीछे लास्ट पेज पर जाके देखें तो देखिए यहाँ पर क्या था, दोनों में इक्वालिटी था, है ना। तो हम लिख देंगे बट वी आर गिवन दैट f of x plus y upon 2 is equals to fx plus fy upon 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यार इक्वालिटी गिवन है, लेकिन हमने जो कर्वेचर लिया उसके अकॉर्डिंग f of x plus y upon 2 इससे बड़ा आ रहा है। तो ये पॉसिबल कब होगा, विच इज पॉसिबल, ये पॉसिबल तब होगा व्हेन p अप्रोचेस टू q। यानी ये जो P पॉइंट है, ये जो हमने कर्व पर 2 पॉइंट लिए, कॉल्ड ए बी ड्रॉ की, और कॉल्ड ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कर्व पे ही लाई करे। यानी कर्व कुछ इस तरह से पास हो रहा हो कि कर्व पर हम कहीं पर भी 2 पॉइंट ले, कर्व पर कहीं पर भी 2 पॉइंट ले, उसको ज्वाइन करें, उसको ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का मिड पॉइंट उसी कर्व पर लाई करे, है ना। अच्छा ये कोई एक्स और वाई कोई 2 फिक्स पोजीशन नहीं है, कॉर्ड में इनफाइनाइट बना सकता हूँ। मैंने ये वाली कॉर्ड बनाई, मैंने ये वाली कॉर्ड बनाई, यानी हर कॉर्ड का मिड पॉइंट मुझे कर्व पर चाहिए। तो आप जरा 1 सेकंड रुककर सोचिए कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने कर्व पर कोई भी 2 पॉइंट लिए, उनको ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का मिड पॉइंट कर्व पर ही लाई करे, तो ऐसा तभी होगा जो एफ एक्स कैसा फंक्शन हो, लीनियर, विच इज पॉसिबल ओनली P अप्रोचेस टू Q, हेंस एफ एक्स मस्ट बी अ लीनियर फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। और एफ एक्स अगर लीनियर फंक्शन है तो एफ एक्स को लेट कर लेंगे यार, ए एक्स प्लस बी, लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स अपने पास क्या आ गया, ए,
एफ डैश एक्स ए आ गया तो और एक्स को 0 पुट कर दीजिए, पुट एक्स इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश 0 की वैल्यू ए आ गई। एफ डैश 0 क्वेश्चन में गिवन था, प्रीवियस क्वेश्चन में एफ डैश 0 2 था, देयरफॉर ए की वैल्यू 2 आ गई, है ना। ए की वैल्यू 2 आ गई तो एफ एक्स आ गया अपने पास 2x प्लस बी, और बी क्या होता है, f0 होता है, बी होता है f0 जिसकी वैल्यू 3, तो एफ एक्स आ गया आपके पास 2x प्लस 3। ये ग्राफिकल अप्रोच हो गई। तो ये पॉइंट ध्यान देना, हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या लिया था कि हमने कर्व पर कोई भी 2 पॉइंट ले ज्वाइन करके कॉर्ड बना दी, है ना। और ये कंडीशन लगाई कि ये लगाई कि ये वाला रूल तब ट्रू होगा, ये हाइट और हाइट सेम तब आएगी जब हम कर्व पर कहीं पर भी 2 पॉइंट लें, उनको ज्वाइन करें कॉर्ड का मिड पॉइंट कर्व पर ही लाई करें, ठीक है ना। तो 100% उस केस में फंक्शन कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। बच्चों आ रही बात समझ में। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन वाला प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूं, आप सोचिएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बना सकते हैं, जैसे एफ ऑफ, मैंने ऐसा ले लिया, एफ ऑफ 2x प्लस 3y अपॉन 5 इक्वल्स टू 2fx प्लस 3fy अपॉन 5, ऐसे ले लिया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y बिलोंग्स टू r। मैंने कहा fx एक फंक्शन है जो इस रूल को सेटिस्फाई करता है, fx एक डेरिवेबल फंक्शन है, डेरिवेबल बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एफ डैश 0 की वैल्यू 3 है, एफ 0 की वैल्यू 5 है। तो इसको देखकर यार एक सेक्शन फॉर्मूले की फील आ गई क्या, आ गई ना। तो भाई ऐसा कुछ कर बना लेना, इस पर कोई 2 पॉइंट ले लिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि कर्व हम ऐसा ही बनाएं, आपकी चॉइस, आप ऐसा ही बना सकते हैं। ऐसा बनाएंगे तो उस केस में कर्व से हाइट कम मिलेगी, कॉर्ड से ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो कर्व आप कैसा ही बना सकते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया x, y, ये पॉइंट x, fx, और ये पॉइंट हो गया y, fy, और अब इस पे एक पॉइंट लिया मैंने, किस रेशियो में ध्यान से देखिए, 2x लाना है, तो 2 को तो मैंने साइड ले लिया, 3 को इस साइड ले लिया, मतलब 3:2 वाला पॉइंट ले लिया। 3:2 वाला पॉइंट लेंगे तो सेक्शन फॉर्मूले इसका कोऑर्डिनेट बताओ जरा, p का क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा 2x प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 3 मीन्स 5, ये तो x कोऑर्डिनेट आएगा, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा बच्चों, 2fx प्लस 3fy अपॉन 5, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर वही स्टोरी यार, ये वाली हाइट कम होगी, ये वाली हाइट ज़्यादा होगी, q वाली, QM PM से बड़ा होगा। इक्वालिटी के लिए वही है कि पॉइंट P कर पे लाई करना चाहिए। fx कैसा फंक्शन और लीनियर, fx लीनियर है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट की वैल्यू। तो सीधा एक लाइन में जहां आपने ये सीन देखा, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को देखते सीधा आंसर ले देंगे, fx इक्वल्स टू 3x प्लस 5, खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, let fx be a derivable function satisfying f of x plus y upon 3 equals to fx plus fy plus 2 upon 3 for all values of x, y belongs to R, and f dash 0 equals to 2, find fx। ये प्रॉब्लम है अपनी, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। यार देखने में तो ये भी कुछ सेक्शन फॉर्मूला टाइप की लग रही है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो केवल 2 टर्म दिख रहे हैं, x प्लस वाई अपॉन 3, और यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2 अपॉन 3, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। चलिए इसको भी हम 3 तरह से कर सकते हैं यार। पहला तरीका वही फंडामेंटल डेफिनेशन, दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव, तीसरा अपन ग्राफ से कर सकते हैं। तो पहला मेथड मैं चाहूँगा यार आप ये सोचिएगा, है ना। अब पार्शियल से कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। मेथड फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन से, है ना, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एफ ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ समथिंग एक्स प्लस वाई अपॉन 3, पेन चेंज कर लेते हैं, इनटू अंदर वाली पिक्चर का डिफरेंशिएशन लेंगे तो एक्स का 1 आ जाएगा, नीचे कांस्टेंट 3 बाहर आ गया।
राइट हैंड साइड में आइए तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ वाई कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, नीचे 3 का 3 बना रहेगा, 3 से 3 कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चों, ये काम तो आप कर ही लोगे यार। अब यार देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी, एफ डैश 0 गिवन है, तो इसको यूज़ करने के लिए मैंने एक्स को 0 पुट कर दिया, एक्स को 0 पुट कर दिया। एक लाइन और बचाना चाहता हूँ, एक्स को 0 डालोगे तो अंदर देखो क्या आएगा, बाई अपॉन 3 आएगा, तो बाई को मैंने 3x डाल दिया। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x को 0 डाला, बाई को 3x पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। सही है बच्चों। और राइट हैंड साइड में एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश 0 की वैल्यू 2 आ गई। देखिए ध्यान से, आप चाहो तो 2 स्टेप में भी ये काम कर सकते हो, लेकिन अब बहुत सारी प्रॉब्लम कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ। एफ डैश एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2। एफ डैश एक्स अगर 2 आ गया तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लिया तो एफ एक्स, अच्छा एफ डैश एक्स अगर कांस्टेंट है तो एफ एक्स लीनियर फंक्शन होगा, 1 डिग्री का होगा। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस बी, कुछ भी सपोज कर लिया, 2x प्लस बी। अब बी निकालने की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो आप एक काम करो यार, ये जो रूल गिवन है ये वाला, इसमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यू पुट करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। एक्स और वाई अगर मैं दोनों को एक साथ 0 पुट कर दूं और 3 से ये वाला 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 3f0 इक्वल्स टू 2f0 प्लस 2। तो यहाँ से f0 की वैल्यू 2 मिल गई। एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर हेल्प करेगा आपका। तो पुट x इक्वल्स टू 0, एक्स को 0 डाल दो, f0 2 आ गया, तो b की वैल्यू 2 आ गई। सही है बच्चों। तो देख कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एफ एक्स निकला है 2x प्लस 2। बच्चों आ रही है बात समझ में। तो ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब यार हम लोग बात कर रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना हो तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए मेथड सेकंड, ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ज्योमेट्री से कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखना क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ यार, ये देखो हमने f0 की वैल्यू 2 निकाली, ये देखिए f0 की वैल्यू 2 है, तो क्या हम इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से लिखे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 0, 3 पॉइंट लिख दिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 0 अपॉन 3 इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, 2 को मैंने बोल दिया f0 होल अपॉन 3। अब यहाँ से एक फील बहुत अच्छी आ रही है, ये कुछ सेंट्रॉइड टाइप की फील आ रही है। हमने एक ट्राइंगल लिया और उसका सेंट्रॉइड निकाला, बच्चों दिख रहा है क्या। तो अब यार मैं इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेट कर रहा हूँ। देखिएगा जरा, मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, है ना, कुछ इस तरह का कर्व ले लिया। अच्छा इसमें एक पॉइंट फिक्स है ए, ये पॉइंट फिक्स है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि 3 पॉइंट दिख रहे हैं, एक एक्स दिख रहा है, एक वाई दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0f0। एक दूसरा पॉइंट ले लिया बी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो वाई कोऑर्डिनेट एफ एक्स आ जाएगा। एक तीसरा पॉइंट ले लिया सी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई है, तो वाई कोऑर्डिनेट एफ वाई, है ना। अब आप इसको ज्वाइन करो, ए को बी से ज्वाइन करो, बी को सी से ज्वाइन करो और ए को सी से, एक ट्राइंगल बना दिख रहा है बच्चों। अच्छा ट्राइंगल की तो फील आ गई। अब यार यहाँ से फील देखते ही फील आती है सेंट्रॉइड को, जैसे ही देखोगे सबसे पहली आवाज़ यही होगी यार, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड को अगर मैं जी बोलूँ तो आप मुझे कोऑर्डिनेट बताइए सेंट्रॉइड के क्या आएंगे। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आएंगे x प्लस वाई प्लस 0 अपॉन 3 कॉमा एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस f0 अपॉन 3। बच्चों यही कोऑर्डिनेट आएंगे क्या, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इस सेंट्रॉइड को प्रोजेक्ट करूं, बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं, इसको m बोल दिया और सेंट्रॉइड को ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो ये पॉइंट मिल गया मेरे को। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, p बोल दिया। p का कोऑर्डिनेट मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो p का x कोऑर्डिनेट तो वही आएगा जो g का x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि मैंने इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है। तो ये तो वही आएगा x प्लस वाई प्लस 0/3, कमा वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट पता y निकालना, तो इसी पॉइंट को उठा के सीधा फंक्शन के अंदर डाल दो, x प्लस वाई प्लस 0/3। सही है बच्चों। ग्राफ से क्लियर है, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट, ग्राफ से क्लियर है PM इज ग्रेटर देन GM, PM GM से बड़ा है। PM मीन्स पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है, ये रहा, f ऑफ x प्लस वाई प्लस 0/3 इज ग्रेटर देन, GM से बड़ा है, तो G का y कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा, जो आपको राइट साइड में भी लिख कर दिया हुआ है, fx प्लस fy प्लस f0/3।
तो नहीं, अगर हम 3 पॉइंट, कर्व का नेचर ऐसा, कर्व का कर्वेचर कुछ इस टाइप से आएगा, तो अपने को पता सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। ट्रायंगल कैसा भी हो, ये पढ़ा होगा आपने, इन सेंटर और सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। और ये ट्रायंगल अगर जी ट्रायंगल के अंदर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट जी का वाई कोऑर्डिनेट कम आएगा, और जी को कर्व पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि कर्व का कर्वेचर कैसा है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, कॉन्केविटी अपवर्ड है, ठीक है ना। अब बट वी आर गिवन दैट, यहाँ पे लिख देते हैं, बट वी आर गिवन दैट, क्या गिवन है अपने को, तो यार ये रूल गिवन है, x प्लस वाई प्लस 0/3 इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस f0/3। अपने को तो इक्वालिटी गिवन है। तो इक्वालिटी कब आएगी, इक्वालिटी तब आएगी यार जब पॉइंट g जो है p को अप्रोच करे, विच इज पॉसिबल एक, मतलब हम कर्व पे कोई भी 3 पॉइंट, एक पॉइंट तो फिक्स है, एक तो ऑरिजिन हमें लेना ही लेना, 2 पॉइंट और भी लेके हम ट्रायंगल बनाएं, कैसा भी ट्रायंगल बनाएं, उसका सेंट्रॉइड जो है हमेशा कर्व पर ही लाई करे, विच इज पॉसिबल इफ g अप्रोचेस टू p, है ना। जी पी को अप्रोच तब करेगा, दैट इज एफ एक्स कैसा होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। अगर एफ एक्स लीनियर है तो आपको पता होगा कि किसी भी आप इंटरनली डिवाइड करें चाहे एक्सटर्नली डिवाइड करें, तो जो नया पॉइंट आता है वो हमेशा लाइन पर ही लाई करता है, दैट इज एफ एक्स मस्ट बी लीनियर फंक्शन। मतलब कैसा भी ट्रायंगल बना ले, एक पॉइंट तो ऑरिजिन फिक्स है, 2 पॉइंट कोई भी लेके हम ट्रायंगल बनाएं, ये ऐसे हर ट्रायंगल का सेंट्रॉइड उस कर्व पर ही लाई करे, है ना। एक्स और वाई कोई भी रैंडम पॉइंट ले सकते हैं, तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एफ एक्स कैसा होना चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी अ लीनियर फंक्शन। और एफ एक्स अगर लीनियर है तो बाकी का काम आप लेट करके निकाल लेंगे, एफ एक्स लेट कर लेंगे ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए क्या होता है स्लोप, स्लोप इन्होंने यहाँ पे दे रखा 2, तो ये 2x आ गया, और b क्या होता है कांस्टेंट है ये, तो ये f0 बन जाएगा, f0 भी 2 दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली 2x प्लस 2। ठीक है बच्चों, चलिए एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, वन मोर प्रॉब्लम। लेट f from r plus to r be a differentiable function satisfying f of xy equals to fx upon y plus fy upon x for all values of x comma y belongs to R plus. Also f1 equals to 0, f dash 1 equals to 1, f dash 1 equals to 1, then find, एक लिमिट मैंने कैलकुलेट करवाई आपसे, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू e इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1/fx, ये लिमिट निकालिए, दिस साइन इज GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं सॉल्व इसको भी, सॉल्यूशन कलर चेंज कर लेते हैं। अब यार वही करना है, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा टाइप का लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ आपको मैंने सीधा बोला, एक काम करना, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर लिया तो एफ ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ समथिंग, अब एक्स इंटू वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 1 आ जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और राइट साइड आओ, एफ एक्स अपॉन वाई को डिफ्रेंशिएट करना, बाई कॉन्स्टेंट है 1/y बाहर आ गया, एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स आएगा। अब एफ वाई अपॉन एक्स का करना, तो एफ वाई तो कॉन्स्टेंट है, एफ वाई बाहर आ गया और 1/x बचा, 1/x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस 1/x²। बच्चों देख लो यार, f ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स वाई, अंदर एक्स वाई का फिर से करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो बाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का 1, ठीक है ना। और फिर एफ एक्स अपॉन वाई है, x के रेस्पेक्ट करना तो 1/y कांस्टेंट है बाहर आ गया, एफ एक्स एफ डैश एक्स, प्लस एफ वाई अपॉन एक्स का करना तो एफ वाई बाहर आ गया, 1/x का माइनस 1/x²।
ठीक है ना। अच्छा, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एफ डैश 1 की वैल्यू 1 पता है, तो पुट x इक्वल्स टू 1, मैंने x को 1 पुट कर दिया। तो जैसे मैं x को 1 डालूंगा तो y इंटू एफ डैश वाई, वाई इंटू एफ डैश वाई, ये बन जाएगा एफ डैश 1। एफ डैश 1 की वैल्यू है 1, तो ये बन गया 1 अपॉन वाई, देखते रहिएगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स को 1 डाला माइनस एफ वाई, चेक करते रहिए। सही है बच्चों, तो कुछ इस तरह का सीन बन रहा है यार। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब यार ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, जैसे अब ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन पहुंच गया, ये बन जाएगा अब आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे काफ़ी सम टाइम बाद। तो एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं, ये मेरे ख्याल से आप समझ भी पाएंगे आसानी से। बाई एफ डैश वाई प्लस एफ वाई को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया, इक्वल टू 1 अपॉन वाई। सही है बच्चों। अब यार इस पिक्चर को देखो, y इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ वाई, इस पूरी पिक्चर को मैं लिख सकता हूँ दिस बिकम्स द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई इंटू एफ वाई। देखिए प्रोडक्ट रूल जब लगाओगे, इसको फर्स्ट फंक्शन बोले, इसको सेकंड फंक्शन, और प्रोडक्ट रूल लगाओ डायरेक्टली, आप देखो यहाँ पहुँच रहे हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाई एज इट इज इंटू एफ वाई का डेरिवेटिव एफ डैश वाई, बाई इंटू एफ डैश वाई, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एफ वाई एज इट इज इंटू बाई का रेस्पेक्ट में इंटू 1। बच्चों सही है क्या। तो एक तरह से ये प्रोडक्ट रूल वाली फॉर्म मेरे को दिख रही है। राइट साइड में कुछ नहीं किया, 1 अपॉन वाई। अब यार यहाँ से डी ओवर डी वाई हटाना है, जब तक ये हटाएंगे नहीं तब तक ये अंदर से एफ वाई निकल के बाहर नहीं आएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग रिवर्स ऑपरेशन लगा देंगे। डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी ओवर डी वाई रिमूव हो गया ऐसे, वाई इंटू एफ वाई। अच्छा 1 अपॉन एफ वाई का इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल क्या होगा, एल एन वाई। अच्छा मॉड मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर r प्लस दिया हुआ है, यानी जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मॉड लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, प्लस कांस्टेंट c, ठीक है ना। अब यार ये c निकालने की एक और कंडीशन इन्होंने खुद ही दे रखी, f1 0 है, तो पुट y इक्वल्स टू 1, y को 1 डालेंगे तो f1 0, log 1 भी 0, c की वैल्यू 0 आ गई। c 0 आने का मतलब है हमारे पास एफ वाई आ गया, एफ वाई क्या है, एल एन वाई अपॉन वाई। अच्छा एफ वाई अगर एल एन वाई अपॉन वाई है तो एफ एक्स क्या आएगा, एल एन एक्स अपॉन एक्स। वेरिएबल हम वाई यूज़ करें, एक्स यूज़ करें, जेड यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फंक्शन हमने सॉल्व कर लिया एल एन एक्स अपॉन एक्स। अब बस लास्ट लाइन है कि हमें एक लिमिट सॉल्व करनी है। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ई इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स। तो बच्चों 1 अपॉन एफ एक्स को क्या बोलेंगे, 1 अपॉन एफ एक्स मतलब एक्स अपॉन एल एन एक्स बन जाएगा। सही है क्या, x अपॉन एल एन एक्स, और x e को टेंड कर रहा है, तो जब मैं x को e डालूंगा तो ऊपर तो e बन जाएगा, नीचे एल एन ई क्या होता है 1, तो बन जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ e। और आप जानते हो e की रफ वैल्यू क्या होती है, 2.718, यानी 2.8 की नियर अबाउट होता है। 2.8 के नियर अबाउट है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो होपफुली मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। तो आज आप इन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स को हमने एक मेथड से किया है, कुछ को 2 मेथड से किया है ना। तो 1-2 में ज्योमेट्री से भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप तो बस ये है कि जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन को हर पॉसिबल मेथड से ट्राई करें, सीखें अच्छे से, और फिर उसके बाद जब आप शीट वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी आसान रहेगा। ओके, थैंक